हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो 12th क्लास के बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया था। मैट्रिक्स टॉपिक था अपना। आज 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बउआ कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद होगा आपको, दो तरह का मैट्रिक्स होता है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसको अपन बोलते हैं सिंगुलर, और जहां पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। ओके, और ये होता है सिंगुलर, ठीक। तो कहता है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा ये से आप इस रिजल्ट में याद रखिएगा कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 है बउआ, इफ ए इक्वल टू दे रखा है हमें 1 2 2 1, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? सो और ऑप्शन में दे रखा है 1 2 है आपका, 1 माइनस टू 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका 2 1 1 1, ओके। एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 1 -2 -1, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका -1 2 एंड 2, ठीक है ना, -1। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कभी भी एडजॉइंट अगर 2/2 ऑर्डर का है तो हमेशा क्या करिएगा, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी कि ये यहां चल जाएगा और ये यहां जाएगा, ओके, ठीक। और इन दोनों का साइन चेंज करना है। तो ऑप्शन ढूंढिए था, ये 1 1 हो गया, ठीक। और साइन चेंज करना है, यानी कि प्लस है तो -2 यहां कर देना, -2 यहां करिए, तो दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ए इक्वल टू बउआ दे रखा है आपको 1 0 1 1, ओके। एंड बी दे रखा है आपका है 0 1 1 0, ठीक है। देन ए बी क्या होगा? ए बी मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले कि मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है कि नहीं जानते हैं, कि अगर ए बी मल्टीप्लाई करता है तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या चीज, 0 0 0 0 है, ठीक है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है बउआ 1 1 1 0, एंड ऑप्शन सी दे रखा है 1 0 0 1, एंड ऑप्शन डी दे रखा है 10 है, ओके। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका जानवे करते हैं। ए बी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 1 0 1 1 है और यहाँ कितना है 0 1 1 0। तो तरीका आप लोग को पता होगा, कैसे करते थे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक। 0 + 1 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, तो 1 हो गया, ठीक। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक। अब 0 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, तो कितना हो गया, 0 + 0 0 हो गया। तो आप ढूंढिए तो कौन सा ऑप्शन है, ये 1 1 1 0, तो 1 1 1 0। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए पहले, फिर हम लोग नोट करते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए इक्वल टू है 1 0, ए दे रखा है, ओके, और 0 1 बी दे रखा है, 0 0 -1 दे रखा है। तो हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर क्या होगा, देन ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, सो पूछ रहा है, ओके। एंड ऑप्शन भी दे रखा है आपका यूनिट मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना। एंड सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है ए, सी ऑप्शन में है अ नल मैट्रिक्स, एंड डी ऑप्शन में दे रखा है आपको -a दे रखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a इंटू ए करेंगे, तो हो जाएगा 1 0 a 0 1 b 0 0 -1, ओके। 1 0 a 0 1 b 0 0 -1 हो जाएगा, ओके।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 ये 0, कितना जाएगा 1। अब इससे करिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 0 और ये भी 0, ये 0 हो गया, ओके। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0, क्या आ गया 0, ओके। अब वो इसे करते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 हो गया, ओके। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 0 1, अब इसे करिए 0 0 0, ये भी 0 हो गया, ओके ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ए हो गया, ये 0 हो गया और माइनस ए माइनस ए भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 0 हो गया, ये बी हो गया और माइनस बी, ये भी 0 हो गया, ओके। अब इससे करिए 0 0 और 1 हो गया, तो सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी बोलिए या यूनिट बोलिए, बात बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 14 है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है बउआ, इफ ए इक्वल टू है आपको अल्फा 1 0 1, ओके ठीक है ना, बी इक्वल टू 1 5 0 1, ठीक, वेयर a square equal to b, then the value of alpha, then the value of alpha, ठीक, is, एंड अपना ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 1, ऑप्शन बी में दे रखा है -1 एंड ऑप्शन सी में दे रखा है 4 एंड ऑप्शन डी आपको दे रखा है वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब इतना समझिए ना, जब आप इक्वेट करिएगा ना, अगर वैल्यू नहीं आता है दोनों से बराबर बराबर, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन देते हैं। तो पहले तो चेक करके देखते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी, भाई ए स्क्वायर निकालने के लिए दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इंटू ए, यानी अल्फा 1 0 1 इंटू अल्फा 1 0 1, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से कितना, इसे मल्टीप्लाई करो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इसे करोगे तो 0 हो जाएगा 0, और यहाँ से करेंगे तो कितना अल्फा प्लस 1, यहाँ करो 0 और 1, ठीक है। तो हमें दे रखा है क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, मतलब जो वैल्यू आया ना, समझो ना, बी के बराबर कर दे, और बी का अपना वैल्यू कितना है, ये रहा, तो 1 0 5 1, ठीक। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बराबर +-1, ठीक। एंड हमेशा रखिएगा, कभी भी वैल्यू निकालना है एंड का मतलब जो कॉमन वैल्यू हो जाएगा ना, तभी जाकर एक आंसर होगा, क्योंकि अल्फा अननोन यहाँ भी है, तो अल्फा +1 बराबर 5 जब करेंगे तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 4 आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस मैंने, तो कोई कॉमन आया नहीं, कोई कॉमन आया, तो जो कॉमन नहीं है इसका मतलब अल्फा का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो अल्फा का कोई वैल्यू नहीं करने का मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये नहीं कि जल्दबाजी में ऑप्शन मार लीजिएगा ये भी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, पहले इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बुआ, कि इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स मेरे को दे रखा है, देन ऑप्शन दे रखा है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड नन ऑफ दिस। सबसे पहली बात बताइए, तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं तो डिटरमिनेंट कितना जाएगा पता है आपको, ऐसे गुना करिएगा, क्रॉस गुना 4 ऐसे, तो 4 -6 -2, तो सबसे पहली बात ये ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वैसे आगे जाके पढ़िएगा तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी इनवर्स निकाला जाता है तो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग पीछे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, तो भाई ये 0 नहीं हो गया, इसका मतलब तो कंफर्म है कि ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी नहीं होगा, नन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, बी करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं है। भाई यहां अगर 0 हो जाएगा तो समझिएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। कभी भी इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। 17 कहता है बुआ, इफ ए इक्वल टू है आपको 1 -1 है, -1 है 1 है, ओके,
देन ए क्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। और ऑप्शन दे रखा है हमको ए में 3a एंड ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2a एंड ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4a एंड ऑप्शन डी दे रखा है ए दे रखा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे, मतलब 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बताइए जरा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 और इसे करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इसे करिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, इसे करिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब इस दोनों को इससे करिएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। एक काम करते हैं, क्यों ना इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो बताइए तो यही ना ए था, यानी हम आपको इसको ले सकते हैं 2a, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2a हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बउआ कि a इक्वल टू इतना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू बराबर 125 है, तो अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा कैसे, ऐसे करोगे अल्फा 2 अल्फा, तो क्रॉस गुना कर लीजिए अल्फा स्क्वायर माइनस 4। अब देखो इस चीज का आप लोग एगो प्रॉपर्टीज देख लो, कभी भी डिटर्मिनेंट ए अंदर में पावर एन रहेगा तो इस चीज को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए जो अंदर वाला पावर है ना वो पूरे का पावर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमें दे रखा है ए क्यू, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू है 125, ठीक। तो यहां से आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का होल क्यू इक्वल टू कितना 125, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट ए बराबर आ गया 5, क्योंकि 5 का क्यू होता है 125 और डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर है अल्फा स्क्वायर माइनस 4, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अल्फा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। सो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसी में देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ठीक है, बहुत सिंपल, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, देन द इनवर्स ऑफ ए इज, ठीक है। एंड ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन यहां लिख देते हैं, ए में ए दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है आपको ए प्लस आई, ठीक है। एंड ऑप्शन सी दे रखा है आपको आई माइनस ए एंड ऑप्शन डी दे रखा है बउआ ए माइनस आई दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा, हम लोग जानते हैं, देखो कुछ कुछ जो यूज होगा सो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए इनवर्स बराबर आई लिखना है, ठीक। और कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ए आई लिखे या आई ए लिखे, ये हमेशा ए के बराबर होगा, ओके। तो करिए क्या बउआ, है ना, और उसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, और चीज नहीं दिया हुआ है, तो हम करते क्या है ना, ए इनवर्स से या तो इसको उधर ले लेते हैं, देखो ना ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर लेके चलते हैं सबसे अच्छा, ए माइनस आई, दोनों तरफ क्या करिए ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ए इनवर्स ए यहां से निकाल लेते हैं, इसको दे देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ ए इनवर्स इंटू ए माइनस आई ए, ठीक है। हमको ए ही ना निकालना है, देन इनवर्स ऑफ ए, सॉरी ए इनवर्स निकालना है, ओके। तो देखिए ए इनवर्स आई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ए, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा माइनस आई ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप एक काम कर सकते हैं ज्यादा, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए इनवर्स ए इंटू आई हो गया, ए हो गया, और यहाँ ए इनवर्स ए इंटू आई हो गया और आई ए हो गया, ठीक है। यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक काम करिए, इसको आप इधर ले सकते हैं, ठीक, आई ए प्लस आई ए
अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, एक काम करिए इसको मिटाइए, मिटाते हैं ऊपर बनाते हैं, ठीक है। चलिए वन नहीं दिख रहा था, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, ये दे रखा है हमें, मैंने इसको क्या किया उस साइड ले लिया, ठीक, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आई, और हमने बताया था आपको कि ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक ए स्क्वायर को लिख दिए हम लोग ए इंटू ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई, और इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब एक बार बताइए, हम बताए हैं कि ए आई लिखिए या आई लिखिए, किसी भी मैट्रिक्स हो, चाहे इनवर्स मैट्रिक्स हो चाहे ओरिजिनल मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। तो आइए ये हो जाएगा कितना, ए इनवर्स हो जाएगा। और देखिए ना हमको चाहिए क्या, ए इनवर्स ही तो पूछ रहा है, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस कितना ए आई, ठीक। और आप इसको ए आई में मल्टीप्लाई करिएगा तो ए ही हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं आई माइनस ए, तो ए इनवर्स ये हो गया आई माइनस ए। सो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द वैल्यू ऑफ नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 20 में दूसरा है, द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ यही है, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स 4 15 4 इक्वल टू 0 इज, ठीक है। हमें तो लगता है ना बबुआ, एक्स पूछ रहा है ना, एक्स पूछ रहा है और कह रहा है, तो हमें मेरे हिसाब से ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो तब तक सिंपल जीरोमेट्रिक 0 0 कर देगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, समझे, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिए, ये मैट्रिक्स ना होकर के यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, ठीक। तब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन आपको ना दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कितना कितना 15 है, ऑप्शन बी में है -15, ऑप्शन सी में है 4, एंड ऑप्शन डी में दे रखा है कितना 4x दे रखा है, तो ये डिटर्मिनेंट होगा, वहां पे आपको मैट्रिक्स इसमें दे रखा है, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैसे करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस और ये 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/4, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही हम लोग रखने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ ज्यादा क्वेश्चन अब करेंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले आप लोग आदत डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको पूरा मैट्रिक्स खत्म करेंगे, फिर डिटरमिनेंट खत्म करेंगे, फिर एक एक करके पहले पूरा एक एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कर देते। एक और बात की जानकारी दे देते हैं कि हम लोग सीबीएसई के लिए भी कल से वीडियो डालना चालू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने दीजिए।